महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने के कारण एक हिंदू को दूसरे हिंदू ने थप्पड़ मार दिया। मारने वाले थे राज ठाकरे के मनसे के गुंडे। भाषा जोड़ने का काम करती है, लेकिन कुछ राजनीतिक गुंडे भाषा के आधार पर समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लैंग्वेज आपके थॉट्स के ट्रेवल करने का मीडियम है। संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं को मान्यता देती है, लेकिन भारत में 100 से अधिक भाषाएं और 270 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। सोचिए, अगर इन भाषाओं के आधार पर लोग लड़ाई झगड़े पर उतर जाएं तो क्या हो। 29 जून 2025 को मीरा रोड में यही हुआ। दुकान पर बैठा एक नौजवान जिसने बस जवाब हिंदी में दिया, उसे थप्पड़ मारा गया। वजह सिर्फ ये कि उसने मराठी नहीं बोली। मारने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता थे और गले में पार्टी का बैज लटका कर आए थे। लेकिन इस मामले को वहीं नहीं रोका गया। वीडियो वायरल हुआ, मामले ने तूल पकड़ा तो सरकार की ओर से बयान देने आए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे। उम्मीद तो थी कि कोई जिम्मेदार मंत्री मामले को शांत करेगा, एकता की बात करेगा, कानून व्यवस्था की बात करेगा, लेकिन हुआ उल्टा। नितेश ने भाषा की लड़ाई को धर्म की लड़ाई में बदल दिया। बोले गरीब हिंदू को मत मारो, गोल टोपी वालों को मारो। बोले जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है? आमिर खान करता है। यानी जो विवाद मराठी और हिंदी के बीच था उसे मोड़ दिया गया मुस्लिम और हिंदी के बीच। लेकिन क्या यह पहली बार था जब नितेश राणे ने ऐसा किया? बिल्कुल नहीं। यह बयान एक पैटर्न का हिस्सा है जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाना, हिंदू बहुसंख्यक भावनाओं को उकसाना और भाषा, त्योहार, इलाकों तक को धार्मिक रंग में रंग देना शामिल है। एक हिंदू दूसरे हिंदू को थप्पड़ मारता है और हिंदू मंत्री मुसलमान बहुल इलाकों पर बात करते हुए कहता है कि वहां मारो थप्पड़। एनईपी 2020 से लेकर दक्षिण भारत की हिंदी विरोधी भावना तक यह पूरा खेल कैसे तैयार किया गया और कैसे सत्ता में बैठे नेता इसे अपने एजेंडा में फिट कर रहे हैं। नितेश राणे जैसे नेताओं का एक सूत्रीय उद्देश्य है मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जहर फैलाना। न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात नितेश राणे पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। 29 जून को मीरा रोड की एक दुकान में सुबह करीब 10:30 बजे 7 लोग पहुंचे। उनके गले में एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बैच लगे थे। दुकान पर जाकर इन्होंने दुकानदार से पानी मांगा। दुकान पर जो शख्स काम करता था वो शायद उत्तर भारत के किसी राज्य से था। उसने हिंदी में जवाब दिया। बस यही बात एमएनएस के लोगों को खटक गई। इस पर उन्होंने दुकानदार को धमकाते हुए कहा, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। दुकानदार ने जवाब दिया कि महाराष्ट्र में तो कई भाषाएं बोली जाती हैं। बहस शुरू हो गई। कुछ ही सेकंड में मामला बढ़ गया और दुकानदार को थप्पड़ मार दिया गया। इन्होंने न सिर्फ दुकानदार को थप्पड़ मारा बल्कि पूरा वाकया रिकॉर्ड भी किया गया और बाद में सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की बात कही। इस घटना पर एमएनएस के एक पदाधिकारी का बयान भी सामने आया। उसका कहना था कि दुकानदार का रवैया ठीक नहीं था और उसने ये कहकर बहस को बढ़ाया, यहां सब भाषाएं बोली जाती हैं। उन्होंने कहा कि बात भाषा की नहीं बल्कि व्यवहार की थी। मतलब पीटने वाले बता रहे हैं कि पिटने वाले का व्यवहार ठीक नहीं था। अगर आप ये सुनकर चौंक गए हैं तो आगे सुनिए। पीटने वाले खुद ही वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। जब मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने सरकार पर सवाल खड़े किए। आमतौर पर ऐसे समय में कोई भी सरकार किसी जिम्मेदार नेता से बयान दिलवाकर तनाव को कम करने की कोशिश करती है। महाराष्ट्र सरकार ने बयान दिलवाया नितेश राणे से, जो सरकार में मंत्री हैं। अब नितेश राणे ने तनाव कम करने के लिए क्या कहा वो सुनिए। 3 जुलाई को नितेश राणे ने एक बयान देते हुए कहा, एक हिंदू को मारा गया है, इतनी हिम्मत नल बाजार और मोहम्मद अली रोड पर दिखाओ ना। वो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते हैं? उधर जाकर उनके कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है? आमिर खान क्या मराठी में बात करता है? उसके मुंह से मराठी निकलवाने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मार रहे हैं? इसी बयान में उन्होंने आगे कहा, यह सरकार हिंदू ने बिठाई है, ये हिंदुत्व के विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूं। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या?
आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। अब जरा सोचिए ये बयान कहता क्या है। क्या नितेश राणे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा की निंदा की? नहीं की। क्या इन्होंने यह कहा कि किसी को मराठी ना बोलने पर नहीं पीटना चाहिए? नहीं कहा। तो फिर इन्होंने किया क्या? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने बस हिंसा को धार्मिक रंग देने की कोशिश की, यानी हिंदू को क्यों मारा, मुसलमान को क्यों नहीं। उन्होंने सीधे सीधे मुसलमान इलाकों का नाम लिया, मुस्लिम प्रतीकों का जिक्र किया जैसे दाढ़ी और टोपी, और फिर बॉलीवुड के दो मुस्लिम चेहरों जावेद अख्तर और आमिर खान को घसीट लिया। सवाल पूछा कि ये लोग क्या मराठी बोलते हैं? यानी मुद्दा भाषा का था, लेकिन उसे सीधा धर्म और समुदाय की तरफ मोड़ दिया गया। जो एमएनएस के लोगों ने किया वो हिंसा थी, लेकिन जो नितेश राणे ने कहा वो हिंसा को दिशा देने जैसा था। एक मंत्री जो खुद सरकार का हिस्सा है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो कानून का पालन करने की बात करेगा, शांति बनाए रखने की अपील करेगा, लेकिन उसने उल्टा लोगों को उकसाया कि हिंसा करो मगर मुस्लिम इलाकों में। मीरा रोड की घटना पर नितेश राणे का बयान कोई नई या चौंकाने वाली बात नहीं है। अगर आप इनके राजनीतिक करियर पर नजर डालेंगे तो एक लंबी फहरिस्त मिलती है ऐसे बयानों की। मुसलमानों के खिलाफ जहर का अंदाजा इनके सालों पुराना है। बात भाषा की हो, त्योहारों की हो या किसी मोहल्ले के नाम की, राणे बार बार एक ही चीज करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करो और भीड़ को उकसाओ। उदाहरण के लिए 10 अक्टूबर 2024 को उन्होंने मुंबई में एक मंच से कहा था, अगर नवरात्रि के टाइम पर चिकन मटन की दुकानें खुली रहेंगी तो हम मस्जिदों के सामने सूअर फेंक देंगे। उसी दिन उन्होंने ये भी कहा, पुलिस वाले 30 मिनट के लिए घर चले जाएं या देवी के दर्शन पर निकल जाएं, फिर देखो भगवा झंडा उठाए लोग कैसे पठानवाड़ी साफ करते हैं। 1 सितंबर 2024 अहमदनगर में एक बयान में इन्होंने कहा, मुझे कॉल आने चाहिए कि मुसलमानों ने घर से निकलना बंद कर दिया है, इलाका खाली कर रहे हैं और वो इलाका अब सिर्फ हिंदुओं का बन गया है। यानी वो सीधा एक मुस्लिम मुक्त कॉलोनी बनाने की बात कर रहे थे। इसी तरह 30 अगस्त 2024 को इस्लामपुर में उन्होंने कहा, जो भी इस शहर को इस्लामपुर कहे उसे थप्पड़ मारो और कहो इसका नाम ईश्वरपुर है। इससे पहले जुलाई 2024 में उरण में उन्होंने कहा, अगर मुस्लिम इलाकों से कोई भड़वे इधर दिखे तो याद रखना उन्हें चुन चुनकर मारेंगे, मस्जिदों से कोई नहीं आएगा बचाने। नितेश राणे के ये सब बयान केवल 1-2 लाइन के बयान नहीं थे, ये पूरे भाषण थे। पब्लिक मीटिंग में बोले गए, कैमरे पर रिकॉर्ड हुए, सोशल मीडिया पर शेयर किए गए। ऐसे में मीरा रोड वाली घटना पर दिए गए इनके बयान पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए। दरअसल नितेश राणे का राजनीतिक मॉडल ही यही है, एक मुद्दा उठाओ, उसे हिंदू मुसलमान में तब्दील करो और जब बहस तेज हो जाए तो खुद को हिंदू हितैषी बताओ। भाषा का मुद्दा हो तो कहो कि हिंदू को क्यों पीटा, मुसलमान को क्यों नहीं। बेरोजगारी का मुद्दा हो तो कहो बाहरियों ने नौकरी ले ली। अपराध का मुद्दा हो तो कहो वो दाढ़ी वाला था। इनके पिता नारायण राणे की राजनीति भी इसी तरह की टोन रखती थी, तेज टकराव वाली और अक्सर जातीय या सांप्रदायिक रेखाओं के इर्द गिर्द। भाषा को लेकर हिंसा किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ सालों में देश भर में ऐसी कई घटनाएं देखी गई, खासकर कर्नाटक से ऐसे कई वीडियोज सामने आए जहां लोगों को हिंदी बोलने पर डराया धमकाया गया। कुछ मामलों में ऑटो रिक्शा चालकों ने सवारियों को हिंदी बोलने पर बिठाने से मना कर दिया। कुछ जगहों पर दुकानदारों को मजबूर किया गया कि वो सिर्फ कन्नड़ में बोर्ड लगाएं। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियोज वायरल हुए जिनमें एक खास पैटर्न दिखता है, अगर इस राज्य में रहना है तो यहाँ की भाषा बोलनी पड़ेगी। ये सब अचानक शुरू नहीं हुआ, इसके पीछे एक कारण है। कारण साल 2020 में लाई गई केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति, जिसमें एक पुराना कॉन्सेप्ट वापस लाया गया जिसे कहते हैं 3 भाषा फॉर्मूला। अब ये 3 भाषा फॉर्मूला है क्या? इसके तहत स्कूलों में बच्चों को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। पहली भाषा लोकल, जो बच्चों की अपनी भाषा या राज्य की प्रमुख भाषा हो सकती है। दूसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा जो बच्चे की मातृभाषा से अलग हो। तीसरी भाषा कोई भी अन्य भारतीय या विदेशी भाषा। यहीं से विवाद शुरू हुआ। दक्षिण भारत के राज्यों का कहना है कि यह हिंदी थोपने की साजिश है। यह डर ही कारण बना इन राज्यों में हिंदी विरोधी कैंपेन का। इस पर हमने अलग से एक वीडियो भी बनाया है जिसे आप इसके बाद देख सकते हैं। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। दक्षिण राज्यों में डर के कारण शुरू हुई यह बहस महाराष्ट्र पहुंची। फिर सरकार के मंत्री नितेश राणे ने इसे हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया। अब जरा सोचिए,
भाषा जो संवाद का जरिया होती है, जो लोगों को जोड़ती है, वो टकराव का हथियार बन रही है। अब सवाल यह है कि जब मंत्री ही हिंसा को दिशा देने की बात करें तो आम लोग उम्मीद किससे करें? भाषा का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन इसे जबरदस्ती थोपना या इसके नाम पर हिंसा करना न सिर्फ गलत है बल्कि देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा भी। कौन लोग देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।